सल्ट के मारचूला में हुई बस दुर्घटना के बाद बागेश्वर में भी राज्य स्थापना दिवस सादगी के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए समृद्धशाली उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प लिया गया। नुमाइश मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, विधायक सुरेश गड़िया तथा पार्वती दास, जिलाधिकारी आशीष भटगाई, पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने संयुक्त रूप से राज्य स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड में चल रहे विकास कार्यों के दम पर राज्य जल्द ही अग्रणीय राज्यों की श्रेणी में आएगा। उन्होंने केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही जन कल्याण की योजनाओं की जानकारी दी। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बागेश्वर जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। दिव्यांग जनों को व्हील चेयर तथा अन्य उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजीव जोशी ने किया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की मैं पूरे उत्तराखंड प्रदेश के साथ साथ अपने जनपद बागेश्वर के अपने विधानसभा कपकोट के सम्रांत जनता को बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। और मैं सरकार के माध्यम से हो रहे विकास के कामों के साथ साथ जो कठिनाई है उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए आम जनता से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि स्वरोजगार की योजनाओं के आगे बढ़ाने के लिए और जो सरकार के कामों को घर घर तक पहुँचाने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें। सभी जनप्रतिनिधिगण से मेरा आग्रह रहेगा, अधिकारी कर्मचारियों से, कि जिस उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें सभी लोग अपना संपूर्ण योगदान दें और आगे के दिनों में हम सब मिलजुल कर इस उत्तराखंड को एक सुंदर सा प्रदेश बनाना चाहते हैं। इस बागेश्वर को उत्तराखंड के जो अग्रणी प्रदेश है उसमें शामिल करना चाहते हैं। और जो हमारे अमर शहीद हैं मैं उनको भी नमन करता हूं। उनकी शहादत के कारण से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। जो उनके सपने थे उनको साकार करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो मैं यहाँ की मातृशक्ति से, अपने युवा शक्ति से, अपने बुजुर्गों से, यहाँ के देवी देवताओं से सबसे प्रार्थना करके अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सब लोग मिलजुल कर अपना योगदान देकर इस बागेश्वर को आगे बढ़ाने में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में अपना संपूर्ण योगदान देने का कष्ट करें। जी के 25 साल हो गए हैं, इसलिए 25 साल के इस राज्य के बनने पर बहुत बहुत सबको बधाई देता हूँ। सारे लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया था। लेकिन एक बड़ी समस्या है 25 साल में। 25 साल में तो बच्चा जवान हो जाता है भाई, उसमें तो सब कुछ करने लग जाता है। लेकिन हमारा युवा तो कोई कुछ नहीं करा 25 साल तक। लेकिन मंच से बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन जो मंच से कहते हैं वो होता है क्या? अभी जो है बहुत इतनी बातें करती, प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा और मंचों से जो हमारे नेता है वो भी कहते हैं। जो बातें वो कहते हैं, अगर मैं तो ये सोचता हूँ अगर उसको मैं एक थैला लाकर उस थैले में रखता तो जहाँ जहाँ समस्याएं होती उस थैले से उसको निकाल लेता तो समस्याएं होती तो होती से। आज देखो पहाड़ में कोई रोजगार है, कोई धंधे हैं, आप बताइए। हमने तो ये राज्य बनाया था केवल जो है हमको रोजगार मिलेगा। आज इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन क्या राज्य बनने के बाद कुछ हुआ है अभी तक? कहीं उद्योग धंधे लगे हुआ, बहुत कुछ काम है। मैं कहता हूँ सड़क तब भी बन रहे थे, आज भी बन रहे हैं। बिना डॉक्टर के अस्पताल तब भी थे, आज भी है। बिना टीचर के स्कूल तब भी थे, आज भी है। हाँ बिल्कुल। और बिना जो है डामर की गाड़ियाँ, बिना डामर की सड़क तब भी थे, आज भी है, बिल्कुल है। कोई इसमें कोई कह सकता है, कोई दूर आए है इसमें। लेकिन सबको अपने अपने समझ के साथ ये राज्य को आगे बढ़ाना चाहिए। और जैसे ही राज्य और ये सबसे बड़ी मूल समस्या है, जब तक इस राज्य में उद्योगों का विस्तार नहीं होगा तब तक राज्य का बहुत कुछ होगा। मैं देखना चाहता हूँ और सारे राज्य वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। स्थापना दिवस के पहले सभी को बधाई। इसी के क्रम में आज ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था, तो इसके संबंध में जो हम लोगों ने विगत वर्षों में जो अचीवमेंट है डिस्ट्रिक्ट की है उसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है। और हम लोग आशा करेंगे कि आने वाले समय में इस तरह उत्तराखंड निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है, इसी तरीके से उसको गति देते रहेंगे और भी अच्छा प्रयास आने वाले वर्षों में करेंगे। अभी आपने देखा होगा वीडियो वायरल हुआ था, चाइना की एक महिला राजस्थान में बैठ के फूल वाले उस केमिकल का आज देखो नीचे आज काले को
जरूर डालेगा वो टाइम मुझे इनको नहीं है नहीं नहीं बाकी है मैं घर से जोड़ना क्या है बिजली को सच देना हम सबका हमारे उद्देश्य है जैसे बहुत अच्छा हमारा के बाद में सामने का जापान में आज किसी जनता की होती है पर उनके द्वारा किए गए हमारे क्षेत्र में विकास और हमारे गाँव में आम और उनके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ा। तो उत्तराखंड में स्थापना दिवस बधाई देते लोगों का उद्बोधन सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित, तो इसी उपलक्ष्य में सभी को बधाई। मैं पूरे प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई दूंगा और आज के दिन उन शहीदों को भी नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा जिन्होंने अपनी शहादत देकर न सिर्फ हमें एक अलग पहचान दिलाने का काम करा बल्कि इस राज्य को दिलाने में अपनी शहादत देकर हमारे को एक नया राज्य दिलाने का काम करा। ऐसे में मसूरी के शहीदों को, अपने मुजफ्फरनगर के शहीदों को, कोटद्वार के शहीदों को, श्रीनगर श्रीयंत्र के शहीदों को, खटीमा के शहीदों को, नैनीताल के शहीदों को, कोटद्वार के शहीदों को, देहरादून के शहीदों को, तमाम सभी शहीदों को मैं नमन प्रणाम करता हूँ। अपनी बहनों को जिन्होंने अस्मिता बचाकर भी, अस्मिता को लुटाकर भी इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, ऐसे सभी लोगों को नमन प्रणाम करते हुए और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये रजत जयंती हमारा वर्ष है। इस वर्ष में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारा ये प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्यों में आगे बढ़ेगा। पुनः मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।